परतापुर नगर में कोकिला अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। कोकिला ने अपने घर को 3 मंजिल का बनाया हुआ था। सबसे ऊपर के फ्लोर पर कोकिला की बड़ी बहू रीता रहती थी और बीच वाले फ्लोर पर मझली बहू अनीता रहती थी। सबसे नीचे वाले फ्लोर पर कोकिला अपनी छोटी बहू रचना के साथ रहती थी। कोकिला ने अपने घर के तीनों फ्लोर पर अलग अलग रसोई भी बनाई हुई थी। एक दिन कोकिला नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए रचना से पूछ रही थी, अरे रचना बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी, मैंने आज आपके लिए उपमा और सांभर बनाया है। अच्छा, लेकिन खुशबू तो मुझे आलू के पराठे की आ रही है। आलू के पराठे? नहीं माँ जी, वह मैंने तो नहीं बनाए। हो सकता है रीता भाभी या अनीता भाभी ने बनाए हो, जिसके कारण आपको उनकी रसोई से आलू के पराठों की खुशबू आ रही होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। एक काम कर, तू फिर मेरे लिए उपमा और सांभर ही ले आ। अभी कोकिला बैठकर नाश्ता ही कर रही थी कि तभी उसके पति मोहन राय और छोटा बेटा बंस वहाँ पर आ गए। अरे रचना बेटा, जल्दी से मुझे मेरी मनपसंद की मसालेदार चाय दे दो। और हाँ रचना, तुम जल्दी से मेरा लंच बॉक्स भी मुझे दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये लीजिए पापा जी आपकी चाय, और सुनिए, ये रहा आपका लंच। और हाँ, आपका नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है, खाकर ही जाइएगा। तब वंश जल्दी से नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर कोकिला और मोहन राय भी नाश्ता करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्योंकि रचना की सास ससुर उसके साथ ही रहते थे, इसलिए रचना की रसोई में सबसे ज्यादा खाना बनता था। जब भी कोई रिश्तेदार आता तो वह सीधा रचना के घर ही आता था, जिसके कारण रचना का ज्यादातर समय रसोई में ही बीत जाता। ऐसे ही एक दिन रचना बर्तन धोकर किचन से आई और अपने कमरे में आकर कहने लगी, कहने को तो घर में 3 रसोई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मुझे ही निभानी पड़ती है। सबसे ज्यादा मेहनत मैं ही करती हूँ। मेरी दोनों जेठानियाँ बस आराम करती हैं, क्योंकि ना तो उन्हें सास ससुर से कोई मतलब और ना ही उनके किसी रिश्तेदार से उनका कोई मतलब। माँ पापा की वजह से जितने भी रिश्तेदार हैं सब सीधा हमारे घर ही आते हैं और उन सब का नाश्ता खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। मेरी जेठानियों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। वो दोनों तो अपनी अपनी रसोई अलग करके मजे से जीवन बिता रही हैं। अभी रचना यही सब कुछ कह रही थी कि तभी उसकी दोनों जेठानियां वहाँ पर आ गईं। अरे क्या बात रचना, अकेले खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही हो? लगता है रचना में कोई भूत आ गया, इसलिए वह अकेले खड़े होकर बड़बड़ा रही है। अरे नहीं भाभी, वह तो मैं वैसे ही कुछ सोच रही थी, लेकिन आप दोनों यहाँ कैसे? वह क्या है न रचना, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई थी तो मैं वही लेने आ रही थी। तभी रीता भाभी मुझे रास्ते में मिल गयी, क्योंकि उनके घर का अदरक खत्म हो गया था। वह भी नीचे ही आ रही थी, इसलिए हम दोनों साथ साथ चले आए। ठीक है भाभी, आप दोनों बैठिए, मैं अभी चीनी और अदरक लेकर आती हूँ। जब रचना चीनी और अदरक अपनी दोनों भाभियों को दे रही थी कि तभी उसकी बड़ी भाभी कहने लगी, रचना मैं एक बात कहूँ, मेरी राय में तुम्हें भी अपना चूल्हा चौका अलग कर लेना चाहिए। अभी हमारी सासू माँ में इतनी जवानी बाकी है कि वह अपना और ससुर जी का खाना बना सकती हैं। तुम क्यों सारे दिन चूल्हे में लगी रहती हो? हाँ रचना, रीता भाभी सही कह रही हैं। मैं तो आते ही माँ जी का चाल चलन समझ गई थी। वह कोई भी काम खुद नहीं करना चाहती, सारा दिन ऑर्डर पर ऑर्डर देती रहती हैं। इससे अच्छा है कि तुम अपना खाना अलग बनाओ और अपने आप खाओ। वैसे भी घर में 3 रसोई है और मेरी माँ कहती है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यदि तुम 4थी रसोई बनवा लोगी तो इस घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। देखो, हमारा काम तुम्हें समझाना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। बड़ी आई नसीहत देने वाली। मैं अपनी दोनों भाभियों को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे इनके बहकावे में आकर कुछ नहीं करना है। और रही बात रसोई अलग करने की, तो उसके लिए मैं सोचूंगी कि मुझे अलग करनी है या नहीं। अभी तो मुझे अपनी सासू माँ के साथ ही रहना है। ये कहकर रचना अपने दोनों भाभियों की बात को इग्नोर कर अपने काम में लग गई। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और बढ़ती उम्र के साथ कोकिला और मोहन राय की डिमांड भी बढ़ती चली गई। कभी उन्हें मीठा खाने का मन करता तो कभी तीखा खाने का मन करता, जिसके कारण रचना हमेशा कभी समोसे तो कभी दही बल्ले तो कभी पराठे और कभी मोमोज जैसी चीजों को बनाती रहती। ऐसे ही कोकिला एक दिन रचना से कहने लगी,
अरे रचना बहू, आज तुम्हारे ससुर जी का भेलपूरी खाने का मन कर रहा है और मेरा मन चाट पापड़ी खाने का कर रहा है। तुम तो जानती हो मुझे चाट पापड़ी कितनी पसंद है। क्या तुम मेरी और इनकी पसंद की चीजों को बना सकती हो? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। जब रचना अपनी सास ससुर की पसंद की चीजों को बनाने के लिए किचन में पहुंची तो उसने देखा भेलपूरी बनाने के लिए किचन में प्याज तो है ही नहीं। तब वह प्याज लेने के लिए अपनी बड़ी भाभी रीता के पास गई, जहां पर उसकी भाभी आराम से सोफे पर बैठ से बात कर रही थी। भाभी, मुझे प्याज चाहिए थी, क्या आप मुझे जल्दी से 2 प्याज दे सकती हैं? क्यों नहीं रचना, अभी दे देती हूँ। लेकिन क्या बात, इस समय प्याज की तुम्हें ऐसी क्या अचानक जरूरत पड़ गई? अभी तो रात की सब्जी बनने में काफी वक्त है। भाभी, ये प्याज मैं सब्जी के लिए नहीं ले रही हूँ, वो तो पापा जी का मन भेलपूरी खाने का हो रहा था और माँ जी को चाट पापड़ी बनाकर देनी थी, बस इसलिए इस समय प्याज चाहिए थी। तुम भी ना रचना, हमने कितनी बार तुम्हें समझाया कि अपनी रसोई अलग कर लो। अरे हमें देखो, हम कितना कम खाना बनाते हैं और हमारे यहाँ ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते, और तुम हो कि सास ससुर की फरमाइशों को पूरा करने में लगी रहती हो। हमारी बात मान लो, रसोई अलग करने में ही तुम्हारी भलाई है। और इसके अलावा जिस दिन हमारा खाना बनाने का मन नहीं होता तो तुम्हारे जेठ जी खाना बना देते हैं। अपनी दोनों जेठानियों की बात सुनकर रचना गुस्से में प्याज को मरोड़ती हुई नीचे आ गई और फिर उसने भेलपुरी और चाट पापड़ी बनाकर अपने सास ससुर को दे दी। लेकिन उसके दिमाग में अपनी दोनों जेठानियों की बातें घूम रही थी। तब वह सोचने लगी, मेरी दोनों जेठानियों को क्या लगता है कि उन्होंने सबकी रसोइयों को अलग अलग कराकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है? अरे वह नहीं जानती कि परिवार के साथ रहने में क्या आनंद है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे उनको समझाना ही पड़ेगा कि परिवार का साथ क्या होता है। जब देखो बंटवारा कर लो, बंटवारा कर लो, बंटवारा कर लो कहती रहती हैं। उस दिन के बाद से रचना अपनी जेठानियों को सबक सिखाने की सोचने लगी। एक दिन उसकी दोनों जेठानियां अपने अपने पतियों के साथ डिनर करने के लिए बाहर गई थीं और ऊपर वाले दोनों फ्लोर की एक एक एक्स्ट्रा चाबी कुकीला के कमरे में रखी रहती थी। तब रचना ने चुपके से अपनी सास के कमरे से ऊपर के दोनों फ्लोर की एक्स्ट्रा चाबी लेकर अपनी दोनों जेठानियों की किचन में जाकर उनके सिलेंडर की सारी गैस निकाल दी और फिर वापस अपनी फ्लोर पर आ गई। अगले दिन सुबह जब रीता और अनीता अपनी अपनी किचन में सुबह का चाय नाश्ता बनाने लगी तो देखती हैं उनके सिलेंडर में तो गैस ही नहीं है। अरे ये क्या, मेरे घर का सिलेंडर इतनी जल्दी खत्म हो गया? अब दूसरा सिलेंडर आने में तो समय लगेगा। एक काम करती हूँ, आज अनीता के घर पर चाय नाश्ता करती हूँ। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं भी अभी आपके घर पे ही आ रही थी। तो एक्चुअली मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है और भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, तो मैं सोच रही थी कि आपके यहाँ चाय नाश्ता कर लूं। सत्यानाश, क्या तुम्हारी गैस भी खत्म हो गई? अरे मैं तो खुद तुम्हारे यहाँ नाश्ता करने आई थी। समझ नहीं आ रहा आपके हमारे सिलेंडर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। चलो एक काम करते हैं, रचना के यहाँ जाकर नाश्ता करते हैं। जब रीता और अनीता रचना के फ्लोर पर पहुंचे तो उस समय रचना अपनी सास ससुर को गर्मा गर्म नाश्ता लगा रही थी। उस खाने की खुशबू को सूंघकर रीता और अनीता दोनों की भूख बढ़ गई और तभी उन दोनों को देखकर कोकिला कहने लगी, अरे ये क्या, ये समय तो तुम्हारे नाश्ते का होता है और मैंने सुना है नाश्ते के समय तुम किसी की नहीं सुनती। तो फिर आज तुम दोनों सुबह सुबह नाश्ते के समय यहाँ कैसे? क्या हुआ, आज तुम्हारे पतियों ने नाश्ता बनाने के लिए मना कर दिया क्या? नहीं माँ जी, आज हम दोनों का सिलेंडर एक साथ खत्म हो गया। सिलेंडर खत्म हो गया? अरे तो अपने अपने पतियों को कहो जाकर भरवा कर लेकर आएंगे। यहाँ क्या करने आई हो? माँ जी, हमें भी नाश्ता करना है। मुझे और भाभी को दोनों को बहुत तेज भूख लगी हुई है। मेरे ये और भैया अपने अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। यदि आप इजाजत दें तो हम यहीं नाश्ता कर लें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाओ जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। वैसे भी बहुत पैसे हैं ना तुम दोनों के पास। तुम दोनों ने अपनी अपनी रसोइयाँ अलग कर ली, तो अब इस रसोई से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे माँ जी, गुस्सा मत कीजिएगा। और रीता भाभी और अनीता भाभी, आइए आप दोनों बैठिए। आप तो जानती हैं मेरे यहाँ नाश्ता थोड़ा सा ज्यादा ही बनता है। आप दोनों बैठिए और नाश्ता कर लीजिए। रचना के कहने पर रीता और अनीता दोनों डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फटाफट से नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। इतने समय बाद सभी लोगों ने एक साथ नाश्ता किया और ढेर सारी बातें की। ये सब देखकर रीता और अनीता को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब
रीता और अनीता किसी न किसी बहाने से अक्सर रचना के घर आकर नाश्ता और खाना खाने लगी। अब वो रचना के साथ रसोई बनाने में भी उसका साथ देती। जब कोकिला ने अक्सर अपनी दोनों बड़ी बहुओं को छोटी बहू के साथ खाना बनाते और खाते देखा, तब वह कहने लगी, अरे भाई क्या बात, अब तुम दोनों को अपनी रसोई का खाना अच्छा नहीं लगता जो रोज रोज नीचे आ जाती हो? पहले छोटी बहू के साथ खाना बनाने में उसकी मदद करती हो और फिर हम सब के साथ खाना खाने बैठ जाती हो। अरे तुम दोनों को तो बहुत शौक था अलग रसोई करने का, अब क्या हो गया? माँ जी, अलग रसोई करने का जो निर्णय था हमारा बिल्कुल गलत था। जब उस दिन सिलेंडर खत्म होने पर हमने सबके साथ बैठकर नाश्ता किया, बातें की, तब हमें बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर अपने अपने फ्लोर पर खाना तो बनाते हैं, लेकिन अकेले खाना खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हमारे पति तो ऑफिस के काम से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। कभी कभी तो मैं और अनीता अपने अपने फ्लोर पर खाना बनाकर बस उसे देखते रहते हैं, उसे सही से खा भी नहीं पाते। हाँ माँ जी, भाभी सही कह रही हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने परिवार में साथ रहने का मोल नहीं समझ पाए और खुद को परिवार से अलग कर लिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। उस दिन हमें महसूस हुआ था कि परिवार में एक साथ रहने में सबको कितनी खुशी मिलती है। रीता भाभी और अनीता भाभी, आप दोनों के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों माँ जी, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या हम तीनों एक बार फिर एक ही रसोई में मिलकर खाना पका सकते हैं? देखो बहू, मेरा और तुम्हारे पापा जी का तो मन शुरू से एक साथ रहने का ही था। क्यों रीता और अनीता, बताओ तुम्हें रचना का सुझाव कैसा लगा? बनानी है एक साथ रसोई, रहना है फिर एक अच्छे और सुंदर परिवार की तरह। हाँ माँ जी, अब हम फिर एक साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार रचना की एक छोटी सी कोशिश से कोकिला और मोहन राव का सारा परिवार एक साथ फिर से जुड़ गया। रीता और अनीता ने अपनी रसोई बंद कर दी और अब खाना सबसे नीचे वाले फ्लोर पर ही बनने लगा, जिसमें सबके लिए हर दिन अच्छा अच्छा खाना पकाया जाता और फिर एक साथ मिलकर खाया जाता था। और अब मोहल्ले में कोकिला और मोहन राय का घर एक परिवार की एकता का मिसाल बन गया। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल, हिंदी कहानियाँ अनलॉक।